नमस्कार। अथ प्रथम मंडल पंचविंशस्य सुक्तस्य जिगृतिः शुनः शेपः ऋषि वरुणो देवता। अब 25वें सूक्त का प्रारंभ है। यच्चिदधि ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनिमसि धवी धवे। हे भगवान, जैसे पिता विद्वान और राजा छोटे छोटे उन्मत्त अल्पबुद्धि बालकों पर करुणा न्याय और शिक्षा करते हैं, वैसे ही आप भी प्रतिदिन हमारे ऊपर न्याय करुणा और शिक्षा करने वाले हैं। मानो वधाय हतनवे जिहिलानस्य तीर्थः माहरण्यानस्य मन्यवे। हे जगदीश्वर, आप जो अज्ञान से हमारा अनादर करें, उसके मारने के लिए हम लोगों को कभी प्रेरित और प्रवृत्त मत कीजिए। इसी प्रकार जो हमारे सामने लज्जित हो रहा है, उस पर क्रोध करने को हम लोगों को कभी मत प्रवृत्त कीजिए। विमृलिकाय ते मनो रथिरश्चम न संदितम गिरभिः वरुण सीमहि। हे परमेश्वर, हम लोग रथ वाले के रथ में जोड़े हुए घोड़े के समान उत्तम सुख के लिए आपका जो वेदोक्त ज्ञान है, उसको अपनी बुद्धि के अनुसार मन में दृढ़ करते हैं। पराहि में विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये वयो नवस्ति रूप। हे जगदीश्वर, जैसे पक्षी अपने रहने के स्थानों को छोड़ दूर देश को उड़ जाते हैं, वैसे मेरे निवास स्थान से अनेक प्रकार के दुष्टजन दूर ही चले जाएं, जिससे धन की हानि कभी न हो। कदा क्षत्र श्रियम नरमा वरुणम करामहे मृलिकायोरुचषसम। हम लोग अत्यंत सुख के लिए, जिसको अनेक प्रकार से वर्णन करते और सबको सन्मार्ग पर चलाने वाले उस परमेश्वर को सेवन करके चक्रवर्ती राज्य की लक्ष्मी को अच्छे प्रकार सेवन करें। तद्स्मान माशाते वितंता न प्रयुच्छतः धृतविताय दाशुषे। जैसे अति हर्ष करने वाले बाजे बजाने में अति कुशल दो पुरुष बाजों को लेकर चलाकर बजाते हैं, वैसे ही सिद्ध किए विद्या के धारण करने वाले मनुष्य से होमे हुए पदार्थों को सूर्य और वायु चालन करके धारण करते हैं। वेदायोविनाम पदम अंतरिक्षेण पतताम वेद नावः समुद्रियः। जो अंतरिक्ष व जलमय प्रसिद्ध समुद्र में अपने पुरुषार्थ से युक्त विद्वान मनुष्य, आकाश मार्ग से जाने आने वाले विमान, सब लोक व पक्षियों के और समुद्र में जाने वाली नौकाओं के रचन चालन ज्ञान और मार्ग को जानता है, वह हस्तक्रियाओं के कौशल में कुशल हो सकता है, अन्य नहीं। वेद मासो धृतवितो द्वादश प्रजावतः वेदाय उपजायते। जो सत्य नियम विद्या और बल को धारण करने वाला विद्वान मनुष्य, जिनमें नाना प्रकार के संसारी पदार्थ उत्पन्न होते हैं 12 महीनों, और जो उनमें अधिक मास अर्थात 13वें महीना उत्पन्न होता है, उसको जानता है, वह काल के सब अवयवों को जानकर उपकार करने वाला होता है। वेदवातस्य वर्तिनम उरो ऋषवस्य बहुतः वेदा ये अध्यासते। जो मनुष्य सब जगह आने जाने अत्यंत बलयुक्त अत्यंत गुणवान वायु के मार्ग को जानता है, और जो पदार्थ इसमें इस वायु के आधार से स्थित हैं, उनके भी मार्ग को जाने, वह भूगोल खगोल के गुणों को जानने वाला होता है। निशसाद धृतवितो वरुणः पतस्या स्वा साम्राज्याय सुकृतुः। जिस प्रकार से सत्य नियम पालने, अच्छे कर्म व उत्तम बुद्धि युक्त तथा चक्रवर्ती राज्य को करने की योग्यता से युक्त मनुष्य श्रेष्ठ सभा सेना का स्वामी होता है, वैसे ही हम लोगों को भी होना चाहिए। अतो विश्वान्या अद्भुता चिकित्सा अभिपश्यति कृतानि याचकत्वे। जो सबको चिताने वाला धार्मिक सकल विद्याओं को जानने न्याय करने वाला मनुष्य, जो सब अपने किए हुए और जो आगे करने योग्य कर्मों और आश्चर्यजनक वस्तुओं को सब प्रकार से देखता है, वही सबके उपकार करने वाले उत्तम कर्मों को कर न्यायाधीश होने को समर्थ होता है। स नो विश्वाहा सुकृतु आदित्य सुपथा करत प्रण आयुषी तारिशत। जिस प्रकार से अविनाशी परमेश्वर सूर्य व प्राण सब दिन हम लोगों को अच्छे मार्ग में चलाने और हमारी आयु सुख के साथ परिपूर्ण करते हैं, उसी प्रकार विद्या धर्म प्रकाशित मनुष्य हम लोगों को अच्छे मार्ग में करें और सुख से परिपूर्ण करें।
बिभ्रद द्रापिम हिरण्ययम वरुणो वस्त्र निर्णिजम परिस्पशोनि शेदिरे। जैसे बलवान वायु सब अग्नि आदि स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों को धारण करके आकाश में गमन और आगमन करता हुआ चलता है और सूर्य लोक भी स्वयं प्रकाश रूप होने से रात्रि को निवारण कर अपनी तेज से सबको प्रकाशित करता है, वैसे विद्वान लोग भी विद्या और उत्तम शिक्षा के बल से धर्म में चल अन्य सब मनुष्यों को चलाया करें। न यम दीप्सन्ति दीप्सव न दुर्हणो जनानाम न देवम अभिमात्यः। जो हिंसक परद्रोही अभिमान युक्त जन हैं, वे अज्ञानपन से परमेश्वर व विद्वानों के गुणों को जानकर उनसे उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए सब मनुष्यों को योग्य है कि उनके गुण, कर्म और स्वभाव को सदैव ग्रहण करें। उत्यो मानुषेश्वा यशचक्रे साम्या अस्माकम उदरेश्वा। जो हमारे भीतर और बाहर पूर्ण प्रशंसा के योग्य कर्म को सब प्रकार से करता है, जो जीवों और जड़ पदार्थों में सर्वथा कीर्ति को किया करता है, सो वरुण परमात्मा वो विद्वान सब मनुष्यों को उपासनीय और सेवनीय क्यों न हो। परा में यंती धीत्यो गावो न गव्युति अनु इच्छन्ति चरुरक्षसम। जैसे अपने स्थान को जाने की इच्छा करती हुई गौ आदि पशु जाति के समान मेरी कर्म की वृत्तियां बहुत विज्ञान वाले मुझको अच्छे प्रकार प्राप्त होती हैं, वैसे सब कर्ताओं को अपने अपने किए हुए कर्म प्राप्त होते ही हैं। सम नो वोचा वही पुनर्यतो में मत्वा भरतम होतेव क्षद से प्रियम। जैसे यज्ञ कराने वाला विद्वान अविद्या और रोगजन्य दुख अंधकार विनाश के लिए यजमान के लिए यज्ञ को सिद्ध करके पूर्ण करता है, वैसे हम आचार्य और शिष्य दोनों परस्पर मधुर गुण विशिष्ट विज्ञान का उपदेश नित्य करें कि उससे हमारी और तुम्हारी बार बार विद्या वृद्धि हो। दर्शनम नु विश्व दर्शनम दर्शम रथम अधिक्षमी एताजुषत में गिरह। हे मनुष्य, जैसे परमेश्वर को बारंबार देखने की वस्तुति की इच्छा होती है, उसी प्रकार विद्वानों की ज्ञान दृष्टि से विमान आदि यानों को भी पुनः पुनः देखकर सिद्ध अर्थात प्रश्नोत्तर व्यवहार के बिना बनाया नहीं जा सकता। इमं मे वरुण श्रुधि वमथा च मृल्य त्वाम अवसयुः आचके। हे परमेश्वर, आज अपनी रक्षा व विज्ञान को चाहता हुआ मैं आपको अच्छी प्रकार प्रशंसा करता हूँ। आप मेरी की हुई ग्रहण करने योग्य स्तुति को श्रवण कीजिए तथा मुझको विद्या दान से सुख दीजिए। त्वं विश्वस्य मेथिर दिवश्च गमश्च राजसी स यामिनी प्रतिश्रुति। हे विज्ञान युक्त वरुण विद्वान, आप प्रकाशमय सूर्य आदि तथा अन्य प्रकाश रहित पृथ्वी आदि सब लोकों के जिस जिस काल में जीवों का आना जाना होता है उसमें प्रकट हो रहे हैं। आप हमारी स्तुतियों को सुनकर आनंद देते हैं। उद उत्तमम मुमुग्धि नोवि पाशम मध्यम चित अवात्मानी जीवसे। हे अविद्या अंधकार के नाश करने वाले जगदीश्वर, आप हम लोगों के बहुत जीने के लिए हमारे श्रेष्ठ मध्यम दुख रूपी बंधनों को अच्छे प्रकार छुड़ाइए तथा जो हमारे दोष रूपी निकृष्ट बंधन हैं उनका भी विनाश कीजिए। यह 25वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 26वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।